नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सनातन ज्ञान। इस चैनल को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है आज की युवा पीढ़ी को हमारे सनातन धर्म के बारे में ऐसी चीज़ें बताना जो वो शायद ही जानते हों। आज हम इस वीडियो में कुछ असुरों की असली कहानियों के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र कौन थे? आप सबने इन सब के बारे में सुना तो जरूर होगा, पर इसकी पूरी कहानी नहीं जानते होंगे। इन भयानक राक्षसों के बीच आम पहलू यह था कि वे वास्तव में जय और विजय के 3 जन्म थे, जो स्वर्ग में निवास करने वाले बैकुंठ में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। अब हम आपके लिए इन असुरों की अलग अलग जानकारियां लेकर आए हैं कि कैसे एक श्राप की वजह से वो धरती पर असुर बन के जन्मे और उन्हें 4 कुमारों के श्राप के कारण पृथ्वी पर भेज दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 कुमार कौन थे जिन्होंने श्री विष्णु के द्वारपालों को श्राप दिया। चलिए आगे जानते हैं। धरती के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत में भगवान ब्रह्मा की एक इच्छा यानी मन से 4 कुमारों का जन्म हुआ। उन्हें उनके मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है। उनके नाम है सनत, सनांदना, सनातन और सनत कुमार। जब 4 कुमार अस्तित्व में आए तो वे सभी शुद्ध गुणों के अवतार थे। उनमें अभिमान, क्रोध, वासना, भौतिक इच्छाओं जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि जैसे नकारात्मक गुणों का कोई संकेत नहीं था। भगवान ब्रह्मा ने इन 4 कुमारों को अपनी मन की इच्छा से प्रकट किया था ताकि वे सृजन की प्रक्रिया में मदद कर सकें। हालांकि कुमारों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय खुद को भगवान और ब्रह्मचर्य के लिए समर्पित किया। अपने पिता ब्रह्मा से वरदान और अपने तप के बल के कारण 4 कुमार 5 साल के लगते हैं। एक दिन जब वो 4 कुमार भगवान विष्णु के दर्शन को गए, तब बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय ने कुमारों को संतान होने का विचार करते हुए द्वार पर रोक दिया। उन्होंने कुमार को बताया कि श्री विष्णु आराम कर रहे हैं और अब वे उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। सनत कुमारों ने कहा कि भगवान ने सदैव भक्तों से प्रेम किया है और अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे हैं। आप हमारे प्यारे भगवान को देखने से हमें रोकने वाले कोई नहीं है। लेकिन जय और विजय उनकी इस बात को समझ नहीं पाए और काफी देर तक बहस करते रहे। हालांकि सनत कुमार बहुत शुद्ध हैं और उनमें सतो, रजो, तमो, माया के कोई गुण नहीं हैं। लेकिन अपने द्वार के रखवालों को सबक सिखाने के लिए भगवान विष्णु ने सनत कुमारों के शुद्ध दिलों में क्रोध का संचार किया। क्रोधित कुमारों ने द्वारपाल जय और विजय दोनों को श्राप दिया कि उन्हें अपनी दिव्यता त्यागनी होगी और पृथ्वी पर नश्वर के रूप में जन्म लेना होगा और वहां रहना होगा। जब बैकुंठ लोक के प्रवेश द्वार पर सनत कुमारों द्वारा जय और विजय को श्राप दिया गया तो श्री विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और द्वारपालों ने श्री विष्णु से कुमारों के श्राप को हटाने का अनुरोध किया। श्री विष्णु ने कहा कि कुमारों का श्राप वापस नहीं हो सकता। इसके बजाय उन्होंने जय और विजय को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प पृथ्वी पर विष्णु के भक्त के रूप में 7 जन्म लेने का था, जबकि दूसरा विकल्प था 3 जन्म शत्रुओं के रूप में लेना। इनमें से किसी भी वाक्य को मान्य करने के बाद वे बैकुंठ में अपना खुद दोबारा पा सकते हैं और उनके साथ स्थायी रूप से रह सकते हैं। जय और विजय 7 जन्मों तक विष्णु से दूर रहने के विचार को सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए वे दुश्मन बनने के दूसरे विकल्प के लिए सहमत हो गए, लेकिन इस शर्त के साथ कि उनका उद्धार करने के लिए स्वयं श्री विष्णु धरती पर अवतार लेकर आएंगे, जिस बात को श्री विष्णु ने स्वीकार किया। अपने दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने सतयुग में वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष, जो कि हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था, उसका वध किया और उसी युग में बाद में नरसिम्हा अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। अगले जन्म में त्रेता युग में जय और विजय का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और भगवान विष्णु का रामचंद्र और उनके शेषनाग का लक्ष्मण के रूप में। द्वापर युग के अंत में जय और विजय का जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ था
और भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण और उनके शेष नाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। क्या आप जानते हैं कि पूतना वास्तव में कौन थी? गर्ग संहिता कृष्ण के जीवन पर एक काम और ब्रह्म वैवर्त पूतना के पूर्व जन्म को रत्नमाला के रूप में बताते हैं, जो दानव राजा बलि की बेटी थी। जब उन्होंने कृष्ण के पिछले अवतार वामन को एक बौने के रूप में देखा तो उसे अपने बेटे के रूप में रखने और उसे दूध पिलाकर ममता लुटाने की इच्छा महसूस की। लेकिन जब भगवान ने वामन बनकर पूरी सृष्टि नाप ली तो उन्हें गुस्सा आ गया और उनकी उसी दूध में विष मिलाकर पिलाने की इच्छा प्रकट हुई। क्योंकि रत्नमाला का दिल बहुत साफ था, इसलिए श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार कर लिया और अगले जन्म में वो पूतना बनी और श्री कृष्ण को दूध पिलाकर मारने का प्रयास करने का अवसर मिला। पूतना के मरने के बाद उन्हें श्री कृष्ण के सेवक सीधे बैकुंठ लोक ले गए, जहाँ श्री कृष्ण ने उनका माता के रूप में स्वागत किया। अघासुर कौन था? आप सबने अघासुर के बारे में सुना तो होगा। वो 8 मील लंबा अजगर जो श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था। वो पूतना और बकासुर का बड़ा भाई था। अपने पिछले जीवन में अघासुर को अघा के नाम से जाना जाता था और वह राजा शंखचूर्ण का पुत्र था। वह बहुत ताकतवर था और उसकी शारीरिक सुंदरता इतनी अच्छी थी कि वह बिल्कुल कामदेव के जैसा दिखता था। एक समय अघा मलाया पहाड़ों में गए। उसी समय वहां अस्तवक्र मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय मुनि अस्तवक्र का शरीर 8 स्थानों से झुका हुआ था। इस अजीब विकृति को देख अघा हंसे और बोले कि ये कौन बदसूरत व्यक्ति है। अघा ने उनका बड़ा मजाक बनाया कि कैसी लहराती चाल है इनकी, कहाँ से सीखा ऐसा चलना। वो मुनि चुपचाप सब सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने अघा को श्राप दिया कि उनका जन्म सर्प योनि में होगा और तब वो भी ऐसे ही चलेंगे। तब अघा को पश्चाताप हुआ और उसने मुनि से क्षमा मांगी। कोमल हृदय के मुनिवर ने उन्हें बोला कि द्वापर में जब स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण बनकर धरती पर आएंगे तब उन्हीं के हाथों उसका उद्धार होगा। इसलिए अघासुर कंस के कहने पर श्री कृष्ण को मारने के लिए गया, क्योंकि वो जानता था कि वो स्वयं भगवान विष्णु हैं जिनके हाथों द्वारा उसका उद्धार होना है। दानव केशी का वध। क्या आपको पता है श्री कृष्ण को केशव क्यों कहते हैं? हिंदू पुराणों के अनुसार केशी घोड़े के रूप में एक राक्षस था। श्री कृष्ण के मामा कंस द्वारा राक्षस को भेजा गया था, जिसका श्री कृष्ण के हाथों मरना तय था। दानव केशी अपने पिछले जन्म में कुमुद नामक इंद्र का सेवक था। एक बार कुमुद ने वृत्तासुर को मारने के पाप को हल करने के लिए इंद्र द्वारा पेश किए गए अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। जानवर का अपहरण करने के बाद केशी भूमिगत हो गया और छिप गया, लेकिन उसे सैनिकों ने पकड़ लिया और इंद्र के सामने पेश किया। इंद्र ने कुमुद को पृथ्वी पर एक संक्षिप्त अवधि के लिए घोड़ा बनकर एक राक्षस के रूप में रहने का श्राप दिया, पर उसके क्षमा मांगने पर उसे बताया कि श्री कृष्ण द्वापर युग में कुमुद को श्राप से मुक्त करेंगे। इसी वजह से श्री कृष्ण को केशव कहते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे और भी ऐसे सनातन धर्म से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। Please like and subscribe our channel. Thank you.